अगर हम इसका अलग से एक डायमंड इशू का एक सेट बनाएं जिसमें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये हो, और वो हम आपको सिर्फ उतने ही प्राइस में दे पाएं जितने प्राइस में एक 100 रुपये का डायमंड इशू का यूएनसी नोट आता है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रंग रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी जो हमारा ब्रांड है, जिसके बिहाफ पर हमने अपना ये यूट्यूब चैनल रंग कॉइन्स के नाम से बनाया है, जिसके बिहाफ पर रंग फेयर के नाम से हमारे 16 नेशनल एग्जीबिशन हो चुके हैं और 17वीं नेशनल एग्जीबिशन हमारी आ रही है। तो ये रंग के बहुत सारे प्रोडक्ट हम काफ़ी टाइम से निकाल रहे हैं, जिसमें हमने रंग के पहले प्रोडक्ट में शुरू में हमने निकाले थे रिपब्लिक इंडिया कमोमरेटिव कॉइन्स, डेफिनेटिव कॉइन्स, ब्रिटिश इंडिया की एल्बम्स, एम्परर सेट्स। इसमें हमने यूएनसी और रनिंग कंडीशन दोनों निकाले थे। फिर हमने शुरू किए थे पेपर मनी में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के। इसके साथ साथ हमने एक कंसेप्ट और भी निकाला था, जो हमने निकाला था एंशियंट कॉइन से लेके मुगल तक। उसके अंदर हमने कोनार्क सीरीज के नाम से निकाला था। तो इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी डिमांड रही और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किए और इतने सारे व्यूज़ हमारे उस पर आए रिव्यू के नाम पर कि वो आप देख सकते हैं कि लोगों की लाइकिंग, उनकी पसंद, उनको वाकई में उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने जो ये 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सेट निकाले थे, सिग्नेचर सेट। तो इसमें हमने कंसेप्ट रखा था सिग्नेचर सेट का। तो इसमें जो रेयर थे वो हमने मिसिंग रखे थे, 1 या 2 नोट। उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं जिस रेट में हम ये चीज़ें निकाल रहे थे, उसमें इस बुकलेट की जो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है वो हमारे प्रोडक्ट की लगभग 70 से 80% वैल्यू न्यूमिस्मेटिक वैल्यू होती है, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी आइटम हम आपको दे रहे हैं और तो उसके अंदर अगर इसके अंदर जो नोट लगे हुए हैं, ये जो हमारी कॉइन एल्बम में कॉइन्स लगे हुए हैं, तो उसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू मेजर होती है। अगर हमने फाइल तो बहुत अच्छी लगा दी और फाइल का हमने प्राइस भी काफ़ी रख दिया और न्यूमिस्मेटिक वैल्यू उसमें हमने दी 15%, 20%, तो जो वैल्यू बढ़नी है फ्यूचर में वो हमारी फाइल की अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा, ना फाइल की वैल्यू बढ़ेगी, वो बढ़ेगी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, जो प्रोडक्ट उसके अंदर रखा हुआ है। तो जो प्रोडक्ट हम इन फाइलों में लगा कर दे रहे हैं उसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू जब हम इस आइटम को सेल करते हैं तो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू 80% के आसपास हमेशा से होती है। और जैसे जैसे न्यूमिस्मेटिक वैल्यू बढ़ती है तो प्रोडक्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। जैसे हमने अपने कमोमरेटिव कॉइन फाइल की जो एल्बम थी, सबसे पहले हम 3,500 रुपये के आसपास निकालते थे, बढ़ते बढ़ते 8,000, 8,500 तक पहुंच गई। और अभी हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कॉइन की शॉर्टेज होती है, कॉमन कॉइन्स तो हमें जनरली मिल जाते हैं, लेकिन उसमें भी जो स्केयर और अच्छी कंडीशन के कॉइन्स होते हैं उसमें हमें भी बहुत डिफ़िकल्टी आती है। और उसमें भी हमने कुछ प्रोविज़न अपने ऐसे रखे हैं कि आपने जो कमोमरेटिव फाइल्स या जो डेफिनेटिव फाइल्स हमारे से परचेज की हैं, उसमें भी हम उसको आगे यूएनसी का प्रोविज़न दे रहे हैं कि कमोमरेटिव फाइल में अगर आपको उसको अपग्रेड करना है तो जो फाइल हमारे से आपने ली है उस फाइल को रिटर्न करके और उसमें एक्सचेंज कर सकते हैं यूएनसी फाइल के साथ। तो जो भी वैल्यूशन का उसमें वेरिएशन होता है वो आपको पे करना है और एडवांस अलग से कुछ भी पे नहीं आपको करना। तो ये ऑप्शन हमारे कलेक्टर्स के लिए रहेगा जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे से फाइलें खरीदी हैं। और इस 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के कंसेप्ट में हमें 10 रुपये वाले जो सेट हमने बनाए थे उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे को इकट्ठा करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम 100 सेट या 50 सेट या 200 सेट की बात करते हैं, तो जिस समय पर हम कोई भी चीज़ हमारे पास कम रह जाती है तो नॉर्मली ऑल इंडिया में सारे जितने भी डीलर्स हैं इन लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं। तब हमें पता चलता है किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 नोट मिलते हैं। क्वांटिटी में सब चीज़ों को अरेंज करना और वो भी अच्छी कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो 10 रुपये वाले सेटों में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो आगे हम अगर 10 रुपये वाले सेट निकालेंगे तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि पूरी चीज़ें हमारे हाथ में हों। तो दोस्तों हमारे जो कंसेप्ट थे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये वालों में, तो इसमें ये इस समय इस टाइप के कंसेप्ट थे हमारे, जिसमें ये पूरी बुकलेट तैयार होती है और ये हार्ड बाइंडिंग में होती है। इसके अंदर ये पूरी डिटेल्स होती हैं। उसमें रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग कंसेप्ट, तो इसके अंदर हम ये जो नोट लगा कर देते हैं ना, ये इस तरीके से पूरी डिटेल्स होती हैं
तो इसमें पहले रेयर 2 नोट होते हैं, ये इशू नहीं आते इसमें। इसके बाद इसमें ये सारे इशू आते हैं कि इसमें जितने भी फाइनेंस सेक्रेटरी हुए थे 1 रुपये में, और फाइनेंस सेक्रेटरी की पूरी डिटेल्स, उनका टेन्योर, और उसके साथ यूएनसी कंडीशन में एक नोट लगा होता है ये। तो इस तरीके से पूरा सिग्नेचर सेट होता है ये। तो इसमें सारे नोट जितने भी लगे होंगे वो यूएनसी लगे होते हैं। तो ये जितने भी नोट इसमें बने थे ये लगभग लास्ट में 2020 तक बने हैं। तो ये सारे नोट हम इसमें लगा कर देते हैं। तो ये इस टाइप की एल्बम आ रही 2 रुपये की, 5 रुपये की, ये भी तैयार होती है। तो इसमें जो डायमंड इशू में हमने रियलाइज किया, वो डायमंड इशू का 2 रुपये का नोट हमने फाइल में लगाया हुआ है, 5 रुपये का भी लगाया हुआ है, 10 वाली फाइल में 10 रुपये का भी लगाया हुआ है। लेकिन जब हम इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे थे तब हमें एक पैकेट बाई चांस डायमंड इशू का कोई सेल करने आए थे हमारे यहाँ, तो हमने वहाँ परचेज किया पूरा पैकेट, वो यूएनसी कंडीशन में था। फिर हमें मार्केट में उस चीज़ का जजमेंट हुआ कि वो पैकेट 5 से 6 लाख रुपए का होता है, तो 6,000 रुपये का एक नोट होता है उसका, डायमंड इशू का। डायमंड इशू का एक नोट 5 से 6,000 रुपये का होता है, 100 रुपये वाला। तो हमने वो पैकेट लेने के बाद ये रियलाइज़ किया कि अगर हम 100 रुपये में सिग्नेचर सेट बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमने उसके लिए एक ऑप्शन देखा कि जब हम 10 रुपये का डायमंड परचेज कर रहे थे, 100 रुपये का हमने परचेज पूरा पैकेट कर लिया था, इसके साथ साथ 2 रुपये की भी कुछ हमारे पास। तो फिर हमने रियलाइज़ किया कि 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये, अगर हम इसका अलग से एक डायमंड इशू का एक सेट बनाएं जिसमें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये हो, और वो हम आपको सिर्फ उतने ही प्राइस में दे पाएँ जितने प्राइस में एक 100 रुपये का डायमंड इशू का यूएनसी नोट आता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि हमारे कलेक्टर्स को इस बात का बेनिफिट होगा कि कोई चीज़ हमारे पास रीजनेबल आई और हमने बहुत रीजनेबल प्राइस में वो चीज़ें एक प्रॉपर कंसेप्ट के वे में फॉर्म करके, क्योंकि आज की डेट में अगर आप एक नोट 100 रुपये का यूएनसी डायमंड इशू में लेते हैं तो उसकी वैल्यू 6,000 के आसपास है। तो अगर वो आपको पूरे डायमंड इशू के जो 4 ही नोट बने हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये में, 4 का पूरा कॉम्पैक्ट बना हुआ एक सिस्टमेटिक रंग के कंसेप्ट में अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा, और वो मेरे ख्याल से काफ़ी कलेक्टेबल आइटम है। और आने वाले टाइम में ये चीज़ें इतनी मुश्किल से मिल रही हैं, क्योंकि अगर आप कोशिश करो या हम कोशिश करें तो ये चीज़ें जल्दी से नहीं मिल रही हैं, ख़ासतौर से 100 रुपये का डायमंड इशू का एक नोट। तो अभी हम बहुत जल्दी ये कुछ इसमें से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसकी डिलीवरी भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये में, इसमें भी कुछ क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये भी चीज़ इसी के साथ ही बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं हम। तो अगर आपको मौका मिलता है तो ये चीज़ें एक कलेक्टर के लिए बहुत अच्छी हैं, एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं, और आने वाला टाइम इन चीज़ों का बहुत रेयरिटी की तरफ जा रहा है, और ये चीज़ें न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के हिसाब से बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके के वीडियो में हम आपको बार बार बताएंगे कि क्या आप कर सकते हैं जिसमें आपको फ़ायदा हो फर्दर फ्यूचर में। तो उसके लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।